उसको लिख लिया, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। जी। तो दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन है। जी। दृष्टा और दृश्य के मध्य में परमात्मा है। दृष्टा और दृश्य के मध्य हाँ, बीच में आत्मा है या परमात्मा है, जो भी है। तो दृष्टा और दृश्य के मध्य में परमात्मा का दर्शन है। इस कारण जी। अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसी को देख। ये पूरे ब्रह्मांड की चाबी है। जो नहीं दिखता उसी को। हाँ, तो अनदेखा को देखा कर। जी। अज्ञात में जिया कर। अज्ञात अज्ञात, अर्थात ज्ञात, ये ज्ञात है, सब जाना जा रहा है। और जो जाना नहीं जाता, मन बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जाएगा, उसको अज्ञात कहते मन बुद्धि के द्वारा जो जाना ना जाए। हैं। हाँ, वो अज्ञात है। और वो अज्ञात ही तुम्हारी आत्मा है। तो ज्ञात प्रकट होता है अज्ञात से। जी। वृक्ष प्रकट होता है बीज से। जी। उसको लिखोगे, यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जैसा बीज होगा वैसी उसकी उत्पत्ति होगी। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। अब कोई बीज, बम्बुल का बीज बो रहा है और उसकी उम्मीद कर रहा है कि आम फले, तो बम्बुल के वृक्ष में आम कैसे फलेगा? तो जो तुम बीज बोगे अभी संसार में, यानी इच्छा करोगे, जी। उस इच्छा के अनुसार अलग से बॉडी बनेगा। जी। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जितना तुम जिंदगी भर जियोगे उसका सूक्ष्म शरीर बनता है। और सूक्ष्म शरीर सुगंध जैसे होता है, गंध। जी। तो मृत्यु में ये शरीर छूटा और सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेगा वो। तो जो जो उसकी कामना रहेगी वैसी यात्रा करेगा वो। ये पूरा जीवन चक्र है।
अभ्यास। अभ्यास या साधना कैसे करोगे? अभ्यास कोष्टक में करो साधना। सूत्र लिखोगे, अनदेखा को देखा कर। देखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसी को देखोगे, ये अभ्यास होगा। दिखता है वो स्वप्न है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। अब उसको कैसे मिलाओगे? दिन भर तुम जागते हो तो वो संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, और जब नींद आ गई तो कुछ नहीं दिखता। हाँ, तो दिख रहा है वो माया है, जी और नहीं दिखता वो आत्मा है, वो सत्य है। जी इस कारण जब तक ये कोर्स पूरा नहीं करोगे जी तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। जी ये चैनल है, बिल्कुल चलते रहेगा। जी ठीक है, और को भी समय देंगे। अभ्यास। जी अनदेखा को देखा कर। जी जो नहीं दिखता जी उसी में जियोगे जी तो नहीं दिखता वो प्रकट हो जाएगा। जैसे आप शरीर में जिंदा हो तो नहीं दिखता, उसमें यदि आपका प्राण समा गया तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। एक बार फिर से हम्म? ये अनदेखा को देखा कर। नहीं, जो नहीं दिखता उसमें जियोगे तो जो नहीं दिखता है वो जीवित हो जाएगा। जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। हाँ, ये नहीं दिख रहा है लोगों के लिए शून्य है, जी ये जीवित है। यही आत्मज्ञान है। डीप है ये लाइन। क्लियर हो रहा है? तो एक डाउट है, आपने कहा ये मंजिल है, पर ये तो आपकी मंजिल है, मेरी मंजिल जी ऐसे ही नहीं, दिखती है। ये पूरे ब्रह्मांड की मंजिल समझो। सब एक ही समान है क्या? सब देवी देवता सब एक ही है। हम्म। तो फिर माँ मतलब क्योंकि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। जी जैसे चींटी की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा, आत्मा एक ही रहेगी। जी जैसे कहीं भी जाओ, ये हवा हवा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आप एक ही अभ्यास करोगे, जी जो नहीं दिखता उसी को देखते रहोगे जी तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा अपने आप। जी क्योंकि नहीं दिखता उसमें मन बुद्धि जा नहीं सकता है, और मन बुद्धि तक माया का खेल है। और मन बुद्धि ड्रॉप हो गया, एब्सेंट हो गया, जी उसका नाम परमात्मा है। जी
अब आपके पास जो भी प्रश्न होगा वो नहीं दिखता, ये नहीं दिख रहा है, इससे एक हो जाओ और आपको हर प्रश्न का उत्तर यही मिलेगा। जी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जन्म मृत्यु होती है, जी लेकिन जो ये नहीं दिख रहा है ये अजन्मा है। इसका कभी ना जन्म होता न कभी मृत्यु होती। आत्मा अजन्मा है। जी आत्मा को हम ऊर्जा कह सकते हैं एक शब्द में? आत्मा को क्या हम ऊर्जा या एनर्जी कह हाँ, एनर्जी वही है, सकते हैं ना? एनर्जी पावर है। एनर्जी है, वाइब्रेशन है। हाँ, जी और किसी भी प्रश्न का उत्तर जो नहीं दिखता वहाँ मिलेगा। जी दूसरा सूत्र, यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जी जैसा आप बीज बोओगे जी वैसी ही उत्पत्ति होगी। जी हर चीज का कारण होता है। जो आप इस शरीर में आए हो जी और जो भी आपकी समझ है, आपने उसका बीज बोया है, जी ये समझ लेना। कोई भिखारी है, कोई राजा है, वैसा बीज वो बोया करके हुआ है। जी दूसरी चीज, बीज यदि चट्टान में पड़ा है जी तो वो उगेगा नहीं, वो सूख जाएगा, मर जाएगा। वो बीज यदि खाद्य पदार्थ में है तब वो उगेगा, तब अंकुर फूटेगा। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, ये पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का नियम है। जो जो आप सोचते हो और जीते हो, आप उसका बीज बो रहे हो और वही आपको मिलेगा, वो प्रकट होता है। आप सही बोल रहे हो। मैं भजिया भी सोचती हूँ तो मुझे मिल जाता है। यहाँ अकारण कुछ भी नहीं होता, जी हर चीज का कारण होगा। कोई बीमार है उसका कारण है, कोई स्वस्थ है उसका कारण है। ये जन्म, ये मृत्यु सब कारण से चलता है, अकारण यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जो जो आपको सुख या दुख मिलता है, आप उसके कारण को खोजो और वहीं उसका निवारण हो जाएगा।
हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात से मिलेगा। जी कोई भी चीज आप जानना चाहते हो तो अज्ञात में खुदाई करोगे। अज्ञात में जीते जाओ और उत्तर आपको मिलेगा। संसार शरीर ये ज्ञात है, आत्मा अज्ञात है। हो गए। परमात्मा का बीज महात्मा का बीज अनदेखा को देखा कर, देखा कर। तो जो नहीं दिखता उसी को देख, जी और जो दिखता है वो सब माया जाल है। मन का 3 रूप है। जागृत, स्वप्न, स्वप्न, जी सुषुप्ति। सुषुप्ति हाँ, सुषुप्ति सुषुप्ति का सुषुप्ति गाढ़ी नींद। सुषुप्ति यानी नींद। अच्छा जागृत बेहोशी अवस्था बेहोशी। बेहोशी। नींद में कहीं ना कहीं इंसान बेहोशी होता है। हम्म। नींद बेहोशी। इसकी यात्रा, नेक्स्ट पॉइंट, यात्रा अज्ञात। अज्ञात जो जो अज्ञात में जाओगे आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जी अज्ञात ही इसकी यात्रा है। पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। जब तक अज्ञात से एक नहीं हो गए तब तक आपका जन्म और मृत्यु होते ही रहेगा। अज्ञात ही आत्मा है। जी लिखिए लिखिए, फिर से। अज्ञात ही आत्मा है। अज्ञात ही। आत्मा है। 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 आत्
और आत्मा ही ये परमात्मा है। यही जीव की यात्रा है। यही जीव यात्रा में क्या करना है? हम्म? यात्रा में क्या करना है? इसकी यात्रा में जिसको कहते हैं नॉन डूइंग, नथिंग, नथिंग। जस्ट डू नथिंग, हाँ, नथिंग, राइट। शून्य, शून्य। जर्नी में क्या इसको करना है? कहेंगे साइलेंट सीटिंग। साइलेंट सिटिंग, यस। ओके। व्हाट टू डू ऑन जर्नी? आपसे डू नथिंग, नथिंग टू डू। यस। ये क्या होगा? रिसर्च है ये। जी, नथिंग। राइट, यही तो जानना था कि ये मैं समझ गई थी कि जीवन यात्रा है, यहाँ से वहाँ पहुँचना है। जैसे हम रायपुर से आए, ये मंजिल, तो उस बीच में क्या करना है? उस रास्ते के बीच में, जैसे कि वंशिका 98 में हाँ। पैदा हुई है, बाकी फिर वो मृत्यु हो जाएगा, तो उस सफ़र में, उस बीच में क्या करना है? उस बीच में या कुछ नहीं करना। दृष्टा रहोगे। जी, दृष्टा। हाँ, दृश्य का दृष्टा। दृष्टा दृश्य दृश्य माया है। क्या हो गया? दृश्य माया है। अब माया किसको कहते हैं? माया लिखो और उसके बाद लिखो जो दिखता है वो नहीं है। जो भी दिख रहा है वो नहीं है, और नहीं दिखता वो है। नहीं दिखता वो आत्मा है, दिखता है वो संसार है। जी, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। सुसुप्ति आत्मा है। जी, सुषुप्ति आत्मा है। स्वप्न मन है। स्वप्न मन और जागृत। जागृत में शरीर है। जी, शरीर, मन और आत्मा, 3 पॉइंट है। जी,
और ये तीनों एक साथ रहते हैं, जी अलग अलग नहीं। जहाँ शरीर रहेगा वहाँ मन रहेगा, वहाँ आत्मा रहेगी। एक साथ रहते हैं ये तीनों, अलग अलग नहीं कर सकते इसे। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजो गुण हम्म। अब सतोगुण में देवता है, रजोगुण मनुष्य है और तमोगुण पशु है। जी तो जो गुण प्रधान होगा उसी के अनुसार योनियां बनती है। जी जी और पशु योनि और देह योनि में मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल मनुष्य योनि में है। जी क्योंकि पशु योनि में पशु अपने पाप को भोगता है, तब पशु है वो। देवता अपने पुण्य को भोगता है, तब वो देवता है। ये हमारी और मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण है। और हो गया। अभी लिखो त्रिगुणात्मक प्रकृति, लिखिए जी त्रिगुणात्मक प्रकृति। त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकृति तीन गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी प्रकृति में तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण होते हैं। तो सतोगुण में देव योनि है, रजोगुण में मनुष्य योनि है और तमोगुण में पशु योनि है। हाँ ठीक है। जी ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, बस ये फाइनल है। ओम में ये सारे तीनों गुण समाहित होते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही
अक्षर माने जिसका क्षर न हो, नाश न हो, वही परम सत्ता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी जानना हो दुनिया में, जी तो ओंकार मंत्र का उच्चारण करोगे जी और तुमको वहां से हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जी आपके पास नंबर तो होगा। पुराना नंबर दो ना। नंबर इन लोगों को मालूम है, पता नहीं उनको, ज्योति जानती हो। आपका नंबर मेरे को नंबर नहीं मालूम, मैं करता ही नहीं फोन। हम लोग करेंगे ना। हाँ तो वो ज्योति जी वाली इनको भी मालूम होगा। जी हर प्रश्न का उत्तर ओंकार मंत्र से मिलेगा। कोई गुरु मत खोजना, जी बस ओंकार ध्वनि में ही खोजोगे और उत्तर मिलेगा। जी जिसे कितने इयर्स के हो? आप कितने इयर्स के हो? मैं मेरा चल रहा है 85। 85। तो आपका बर्थडे कब आता है? आपका बर्थडे? बर्थडे 5/7/39। 5 7/39। 9 5 और 7। डॉक्टर A.K. बघेल। डॉक्टर A.K. बघेल। A.K. बघेल। बघेल। लो फिर चाय हो जाए, बनाओ चाय पिलाओ। आपका सर। यहाँ पे जी यहाँ का फ़ोन नंबर मालूम है? फ़ोन नंबर बता दो। कल से मैं अपना नया जीवन चालू करने वाली हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए ही शायद मेरे को यहाँ आना था ताकि मैं पास्ट को क्लोज कर पाऊँ। बिल्कुल सही है। इत्तेफाक से नानी